आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं और बेबी प्लान कर रहे हैं, इससे संबंधित आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फर्टाइल डेज, ओव्यूलेशन सब समझ लिया और पिछले वीडियो में सेक्स से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें भी समझ ली। अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ जानना कि सेक्स कब करना है और कितनी बार करना है, क्योंकि कई सारे लोग जानना चाहते हैं क्या सेक्स हम बार बार ज़्यादा बार करें तो चांसेस हमारे प्रेग्नेंट होने के बढ़ेंगे, या हम सेक्स सिर्फ उन्हीं दिनों में करें जब अंडा रिलीज होने वाला है। कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि मासिक के वक्त में बच्चेदानी का मुंह खुलता है, वहां साथ रहे तो उससे बच्चा रुक जाएगा। इस तरह की कई सारी भ्रांतियां, मिथक हैं। इसको हम लोग क्लियर करेंगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर मंदार से, जो पुरुष पांचपन विशेषज्ञ और IVF कंसल्टेंट है और 27 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी आप जानना चाह रहे हैं कि सेक्स कब करें और कितनी बार करें। तो कब करेगा तो ऐसा है कि अगर आप बच्चा प्लान करने के लिए कर रहे हैं, बेबी प्लान करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको फर्टाइल विंडो में, फर्टाइल डेज में आपको सेक्स करना चाहिए। और बाकी अगर आप प्लेजर के लिए कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, आपका मूड है, जब चाहे करिए। ओके। फिर दूसरा सवाल जो आता है कि अभी आपको कितनी बार करना है, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो फर्टाइल डेज में बेबी प्लान करने के लिए आप अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के अगर आप सेक्स करेंगे, साथ में रहेंगे, हाँ, तो अच्छा रहेगा। और इसके लिए हर रोज सेक्स करने भी कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अरे हम फर्टाइल डेज में सेक्स करना तो भूल गए, तो कोई बात नहीं, अगर 2-3 दिन के बाद भी सेक्स करेंगे तो भी कुछ परेशानी नहीं, क्योंकि आप अभी जानते हैं कि अपनी बायोलॉजी क्या होती है। जो आपका जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो स्त्री के शरीर के अंदर, बच्चेदानी के अंदर 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो इसके लिए खामखा परेशान न हो आप। ओके। तो अभी इसमें से कुछ भ्रांतियां होती है, कुछ सवाल होती है लोगों के, तो हम लोग 1 बाय 1 उसको देखेंगे। तो पहला ये होता है कि वो बोलते हैं अपनी जितनी बार करे, जितना बार अगर बीज अंदर जाए, शुक्राणु अंदर जाए, उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसका सवाल यह है, जितनी बार आप फ्रिक्वेंटली करते हैं, एक एक दिन में 2-2, 3-3 बार करते हैं, तो एक तो आप थकान हो जाएगी, जोश कम हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन है, काउंट है, वो कम होने लगेगी। तो उसको करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार स्पर्म अंदर गया तो आपको मालूम है 2 से 3 दिन तक वो जिंदा रहेगा। फिर दूसरा ग्रुप होता है, वो बोलते हैं फिर हम लोग केवल फर्टाइल डेज में करेंगे, उसमें भी ओव्यूलेशन प्लान करेंगे, उस वक्त ही करेंगे। तो उनका क्या होता है कि जितना हम लोग स्पर्म बचा सके उस दिन के लिए, इसलिए हम लोग केवल उसी वक्त करना चाहते हैं। उससे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना बचाएंगे उसमें अपना काउंट तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी मोटिलिटी खराब हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर उसकी आपकी जो मॉर्फोलॉजी है, मतलब स्पर्म की क्वालिटी है, वो भी खराब हो जाती है। आप समझते हैं ना, उदाहरण के तौर पे देखिए, बहती नदी होती है, उसका पानी साफ होता है, बहता झरना होता है, उसका पानी साफ होता है, ठीक है। जहां पे तालाब हो जाता है, रुक जाता है, पानी रुक जाता है, तो वो खराब हो जाता है। वैसे स्पर्म बहता रहना चाहिए, एक दिन छोड़ के आप करें, उसमें क्वालिटी और मोटिलिटी और क्वांटिटी तीनों ठीक रहेगी आपकी। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको बचाने की जरूरत नहीं है। ओके। तीसरा सवाल होता है, यूजुअली महिलाओं के दिमाग में बात आती है कि अभी हम लोग ने ओव्यूलेशन डे किया, ओव्यूलेशन के वक्त साथ में रहे, अभी हमको मालूम है 5-6 दिन में बच्चा बच्चेदानी के अंदर आने वाला है और उधर इम्प्लांट होने वाला है। तो उसके बाद में अगर हम लोग सेक्स करेंगे तो बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए वो अपने पति को साथ में आने ही नहीं देती, पास में आने, पटकने ही नहीं देती। समझे कि ये डर है, इसके पीछे क्या है, डर है कि उनको लगता है बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने कई बार देखा है, नए कपल जो होते हैं, नवविवाहित होते हैं, वो साथ में रहते हैं, लगातार सेक्स करते हैं, हर रोज करते हैं, उनको उनकी मासिक आगे बढ़ गई इसका तो पता होता है, लेकिन सबको मालूम है कि थोड़ा आगे पीछे होता ही है। फिर जब 1-2 हफ्ता ज्यादा हो गया, फिर वो लोग पेशाब का जांच करते हैं, उसमें पॉजिटिव आ जाता है, 2 लाइन्स आ जाती है, लेकिन उस लाइन आने तक वो लगातार साथ में रहे हैं। दिन में 1-1, 2-2 बार भी कुछ कुछ नवविवाहित जोड़े रहते हैं। तो दूसरा ग्रुप है जिसमें श्रमजीवी महिलाएं होती है, वो श्रम भी करती है और साथ में कांटेक्ट भी बनाती है पत्नी के साथ, पति के साथ, और उसमें देखते हैं 1 महीना या 15 दिन चढ़ने के बाद उनको पता चलता है कि पेट में बच्चा है 1 महीने के बाद। वो तो लगातार करते ही रहती है, संबंध बना रहती है। तो ये जो आपका डर है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप डरे नहीं, आप नेचुरल रहिए। अगर आपका प्लेजर है, आपको अच्छा इच्छा लग रही है, आपको डिजायर है, तो आप सेक्स कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं। तो और भी लोगों के पास कुछ सवाल होते हैं, जैसे मासिक के वक्त वो चाहते हैं मासिक के वक्त हम सेक्स करेंगे, तो क्योंकि बच्चेदानी का मुंह तो खुला होता है, ब्लीडिंग आ रहा है, तो मासिक के वक्त बच्चेदानी का फाटक, मुंह खुला है, तो वहां से स्पर्म आगे जाएंगे, अंदर जाएंगे, और हमारी चांसेस फर्टिलिटी के बढ़ेंगे, प्रेगनेंसी रहने के, रुकने के बढ़ेंगे। लेकिन इसमें आपने वापस देखा है, ओव्यूलेशन कब होता है, मासिक के 14वें दिन होता है, अंडेदानी से अंडा निकलता है, तभी बच्चेदानी का मुंह खुलता है,
और वो अंडा जो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, गर्भनली के अंदर 24 घंटा ही ज्यादा से ज्यादा रहता है, उसके बाद वो सूख जाता है, समझे कि नहीं। तो जब आप मासिक के वक्त करेंगे तो केवल जो जब बच्चा रुकता नहीं है तब लोगों को मासिक आ जाती है, अंदर की जो लाइनिंग है जो ब्लड के साथ वो बाहर निकलती है, क्लीनिंग हो रही है अभी, ठीक है कि नहीं। तो वहां पे अंडा है किधर जिससे आपको बच्चा होने वाला है, ये कोई पहला रीजन। दूसरा रीजन ये होता है वो ब्लड ब्लड आ रहा है, उसमें आप सेक्स करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा रीजन, अगर आप प्लेजर के लिए करना चाह रहे हैं तो सारी चीज मेसी हो जाएगी ना, ब्लड इधर उधर चितरा जाएगा। और दूसरा, ये मासिक के वक्त लोगों को, महिलाओं को पेट में क्रैम्प्स आते हैं, बच्चेदानी के अंदर क्रैम्प्स आते हैं, तो वो प्लेजरेबल नहीं है, डिस्कम्फर्ट है। तो मासिक के वक्त आप सेक्स ना करें, उससे कोई बच्चा होने के लिए कोई फायदा होने वाला है नहीं। तीसरा, उनके मन में सवाल आता है कि अभी कब करें, दिन में करें या रात में करें। अब ये सारे सवाल किसी किताब में लिखे नहीं, हमारे दिमाग में नहीं आते, पेशेंट पूछते हैं तो हम लोग सोचते हैं। तो सोचने के बाद ये पता चलता है साइंटिफिकली बॉडी कैसी काम करती है। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अब दिन में करें या रात में करें। ऐसा कोई उनका स्पर्म के साथ, अंडे के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है, कोई डेट नहीं होती है कि इसी वक्त हम लोग मिलेंगे, समझे कि नहीं। उनकी कोई शिफ्ट नहीं होती है कि हम रात के शिफ्ट में ही काम करेंगे, दिन के शिफ्ट में नहीं काम करेंगे। बॉडी है, 24 आवर्स काम चलते रहता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछे लॉजिकली, रीजनिंग के तौर पे, तो मैं कहूंगा फिर ऐसे वक्त आपको अगर सुबह सेक्स करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके क्या कारण है, क्योंकि दिन भर की दुनियादारी है, लोगों से बातचीत करनी है, शरीर थका है, ट्रैवलिंग है, ट्रैफिक है, शरीर थका होता है। फिर ऊपर से आपका जो शरीर थका है, फिर आपका दिमाग पका हुआ है लोगों से बातचीत करके, और आपका मन उबा हुआ है, तो मानसिक भी आपको ताजगी नहीं रहती है, मन भी थका हुआ होता है, शरीर थका है, प्लस ऊपर से शाम को घर जाएंगे, रात को आप खाना खाएंगे। फिर अभी आपके शरीर को ऑलरेडी थका हुआ है, मन भी थका हुआ है, ऊब चुका है, दिमाग पक चुका है। अभी आपको शरीर को और एक काम करना है कि आपने जो खाना खाया उसको पचाना है। फिर वापस आपसे तरफ से मन से फरमान आ जाएगा अभी सेक्स करो रात को। शरीर क्या क्या करेगा, उसके पास ताकत ही नहीं है ना इतनी, पूरी तरह से 100% ऊर्जा के साथ वो नहीं खेल पाएगा। तो इससे अच्छा आप सुबह करें, जहाँ पे आपकी नींद पूरी हुई है, शरीर में थकान मिट गई है, शरीर में ताजगी हो गई, मन भी प्रफुल्लित हो गया है, ताजा मन है, नींद अच्छी हो गई है। तो वहां पे मॉर्निंग में आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो भी नॉर्मल होता है, अच्छी उसकी मात्रा होती है, तो उसमें इरेक्शन भी अच्छा आता है। तब आप सेक्स करेंगे तभी भी आपको ज्यादा फायदा होगा। तो अगर लॉजिकली थिंकिंग करेंगे तो सुबह कीजिए, अदरवाइज आप सुबह शाम कभी भी करेंगे उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आपने डॉक्टर साहब से समझ लिया सेक्स कब करना है, कितनी बार करना है, और इससे रिलेटेड जो भी आपके मिथक थे वो अभी क्लियर हो गए हैं। अब ज़रूरी बात आ जाती है, सेक्स के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट है जिससे जल्दी से जल्दी बच्चा रुक सके। ऐसी क्या चीज़ें करनी है पोजीशन के वक्त में जिससे बीज ऊपर जाने में, जल्दी बच्चेदानी में जाने में मदद मिलेगी। इसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सेव और सब्सक्राइब करें, और अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। हम बहुत जल्दी ही आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।